हम देखते हैं डीमन किंग कज़ारो ने अपने डीमन वर्ल्ड को बना लिया होता है। और डीमन वर्ल्ड इतनी खतरनाक होती है कि उसके अंदर आते ही योहान, गोकू और गॉन अपनी पावर को खोने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगते हैं। गोकू कहता है हमें जल्दी कुछ करना होगा गॉन, वरना हम सब मारे जाएंगे। गॉन कहता है मैंने इतनी खतरनाक डीमन वर्ल्ड आज से पहले कभी नहीं देखी। ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी से मेरी सोल बाहर निकल रही है और मैं मरने वाला हूँ। मैं अपनी ताकत को बढ़ा नहीं पा रहा। इस पर गोकू कहता है यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, हमें वो ढूंढना होगा। इसके आगे गोकू कुछ कह पाता कि वो देखता है कि गॉन अपनी पावर को बहुत तेजी से खो रहा है और वो अपने घुटनों के बल बैठ गया है। ये देखने के बाद गोकू उसके पास आता है और कहता है कौन तुम्हें क्या हो रहा है, क्या तुम ठीक हो? इस पर कौन कहता है गोकू मैं एक ट्रू डीमन हूँ और यहाँ आने के बाद मैं अपनी पावर को खो रहा हूँ। तुम पूरे डीमन नहीं हो, इसी वजह से तुम्हारी पावर धीरे धीरे कम हो रही है। योहान के भी अंदर तुम्हारा ब्लड है जिस वजह से उसकी भी पावर धीरे धीरे कम हो रही है। पर ये डीमन वर्ल्ड मुझे खा रही है, अगर मैं कुछ पल और यहाँ रुका तो मेरा नामो निशान मिट जाएगा। गोकू कहता तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये कहने के बाद वो गॉन को बचाने के लिए अपनी डीमन वर्ल्ड बनाने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता है और नाकाम हो जाता है। योहान कहता है फादर कोशिश करना बेकार है, तुम नहीं जानते हमारा सामना किससे हुआ है। मैं भी इस बात से अनजान था कि किंग कज़ारो इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। मैंने डायरेक्ट 5वें डीमन किंग को हरा दिया तो मुझे लगा कि मैं इसे भी हरा दूंगा, पर यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैं एक एक डीमन को मारता तो शायद मैं इतना पावरफुल हो जाता कि किंग कज़ारो का सामना कर पाता, लेकिन मैंने बहुत जल्दी मचा दी। अब हमारे पास बस एक ही रास्ता है, या तो इसे ख़त्म कर दे या खुद ख़त्म हो जाए। ये कहने के बाद वुहान अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और डेमन किंग कज़ारो पर अटैक कर देता है और वो गोकू से कहता है फादर जब आपको मौका मिले तो गॉन को लेकर यहाँ से चले जाना, मैं अकेले ही इसका मुकाबला करूँगा। ये कहते हुए वो डेमन किंग कज़ारो के ऊपर अटैक कर देता है, पर किंग कज़ारो अपने स्वॉर्ड की मदद से गॉन के हमले को एक ही बार में ख़त्म कर देता है और कहता है बच्चे तुम में काफ़ी हौसला है और तुम काफ़ी ताकतवर हो। अगर तुम थोड़े और बड़े होते तो शायद मेरा मुकाबला कर पाते, लेकिन अभी तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मैं तुम्हें कुचल कर रख दूंगा। ये कहने के बाद वो अपने स्वॉर्ड से योहान के ऊपर काफ़ी सारे अटैक कर देता है। योहान उन हमलों से बचता है लेकिन काफ़ी सारे अटैक उसे लग जाते हैं जिस वजह से उसकी बॉडी काफ़ी डैमेज हो जाती है। गोकू योहान को डैमेज होता देख रहा होता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी मदद करे या गॉन को बचाए। तभी योहान जो अपना फाइनल अटैक तैयार करता है और कहता है मैं जानता हूँ इससे तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ पल के लिए तुम रुक तो जाओगे। इस पर किंग कज़ारो कहता है हाँ हो सकता है, लेकिन तुम भूल रहे हो कि अभी तुम कहाँ पर हो। ये कहने के बाद किंग कज़ारो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है जो उस डीमन वर्ल्ड में फैल जाती है और वो की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। योहान कहता है फादर उससे बच के। तभी हम देखते हैं आसमानों से डिमोनिक फायर अटैक की बरसात होने लगती है और चारों तरफ तबाही मच जाती है और वो जैसे डीमन वर्ल्ड से टकराती है ज़मीन के अंदर से भी डीमन फायर रिलीज होने लगती है और वो डीमन फायर बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। योहान कहता है मुझे उसे रोकना होगा। ये कहने के बाद वो अपने अटैक को आसमान की तरफ कर देता है जहाँ से डिमोनिक फायर अटैक की बरसात हो रही थी। योहान का अटैक जैसे वहाँ पर टकराता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मच जाती है। योहान के अटैक से कुछ पल के लिए किंग कज़ारो का अटैक खत्म हो जाता है। यह देखकर किंग कज़ारो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो अचानक से ही योहान के ऊपर एक पावरफुल पंच कर देता है। योहान उस अटैक को रोकने में बिजी होता है जिस वजह से वो किंग कज़ारो के अटैक पे ध्यान नहीं दे पाता है। कज़ारो ने वो अटैक योहान के पीछे से उसकी बैक पे किया होता है। वो अटैक जैसे ही योहान को लगता है वो पंच सीधा उसके शरीर के आर पार हो जाता है। योहान को समझ नहीं आता है कि आखिर उसके साथ ये क्या हुआ। तभी हम डीमन किंग कज़ारो को देखते हैं जो हंसते हुए कहता है अब तुम्हारा टर्न खत्म हुआ बच्चे। ये कहने के बाद वो जैसे योहान को दो टुकड़ों में फाड़ने वाला होता है कि योहान उसके हाथ को ब्लॉक कर लेता है और उसे ऐसा करने से रोक लेता है। ये देखकर डीमन किंग कज़ारो कहता है आखिर तुम्हें अभी भी जान बाकी है। कज़ारो जैसे ये कहता है योहान उसके हाथ को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है और थोड़ा पीछे हट जाता है। योहान की पूरी बॉडी से खून निकल रहा होता है लेकिन वो फिर भी लड़ने के लिए खड़ा होता है।
गोकू ये देखकर कहता है, नहीं, योहान मारा जाएगा, मुझे उसे बचाना होगा। मैं ऐसे ही उसे मरता नहीं देख सकता। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर अप करके गोन के चारों तरफ एक शील्ड बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर पा रहा था। वहाँ की टीमन फायर इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि गोकू वहाँ पर शील्ड बना ही नहीं पा रहा था। वो अचानक से ब्रेक हो रही थी, जिस वजह से गोकू को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो काफ़ी कोशिश करता है और अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है, और फाइनली वो एक ऐसी शील्ड बना ही लेता है जो टूटती नहीं है। गोकू कहता है, मेरे पास थोड़ा समय है, मुझे योहान की मदद करनी होगी। ये कहने के बाद वो योहान के पास जाने लगता है। योहान जो कज़ारो का अकेले मुकाबला कर रहा था, उसके शरीर में एक बड़ा सा गड्ढा हो गया था, फिर भी वो लड़ रहा होता है। योहान को इस तरह लड़ता देख कज़ारो काफ़ी शौक में होता है और कहता है, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मारा जाता। तुम्हारी हिम्मत देखकर मैं काफ़ी खुश हूँ और मैं तुम पर एक एहसान करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे डीमन गार्डियन बन जाते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। योहान कहता है, बाकी सबका क्या? इस पर कज़ारो कहता है, उन सबको मरना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस पर योहान कहता है, कभी नहीं। एक पल के लिए मैं सोचता अगर तुम मेरे फादर और दोस्तों को यहाँ से जाने देते, पर तुम उन्हें मेरे सामने मारना चाहते हो, ऐसा कभी नहीं होगा। कज़ारो कहता है, फिर जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को अप करता है और डीमन फायर का इस्तेमाल करके एक अटैक बनाता है और योहान के ऊपर कर देता है। योहान जो पहले से ही डैमेज था, वो उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर ऐसा करने में उसकी हालत और ज़्यादा खराब होने लगती है। उसकी बॉडी और भी ज़्यादा डैमेज हो रही थी, उसके शरीर से और भी ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है। गोकू ये देखकर उसकी मदद करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, कजारो उसके सामने आ जाता है और उसके ऊपर एक पावरफुल किक कर देता है, जिससे गोकू काफ़ी दूर जाकर गिरता है। गोकू खड़ा होता है और फिर से योहान की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कज़ारो उसे ऐसा करने नहीं देता है। गोकू लगातार कोशिश करता रहता है और वो कज़ारो के ऊपर लगातार अटैक किए ही जा रहा होता है। गोकू योहान को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है। वो योहान को बचाने के लिए कज़ारो के ऊपर अपनी हर टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो कज़ारो को रोकने के लिए अपनी हर एक कोशिश करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। कज़ारो उसके सारे हमले को आसानी से टॉच कर देता है, और अगर गोकू का कोई हमला उसे लग भी रहा था तो कज़ारो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कज़ारो कहता है, तुम सब कोशिश करके जब मुझे नहीं हरा पाए तो भला तुम अकेला मेरा क्या ही कर लोगे। देखता हूँ अब तुम इससे कैसे बचते हो। ये कहने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड को समन करता है और गोकू के ऊपर कर देता है, लेकिन गोकू उस हमले को टॉच करके कज़ारो के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और वो उसके ऊपर अपना कामेहामेहा चार्ज कर देता है। गोकू को लगता है कि एक पल के लिए उसने कज़ारो को रोक लिया और वो सीधा योहान के पास जाने लगता है, लेकिन अचानक से कज़ारो उसके सामने आ जाता है। यह देखकर गोकू काफ़ी चौंक जाता है और कहता है, उस अटैक से तुम पे कुछ तो असर होना चाहिए था। आखिर तुमने ये कैसे किया? ये नामुमकिन है। मैं अपने सबसे पावरफुल अटैक से भी तुम्हें रोक नहीं पाया। गोकू इसके आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही कज़ारो उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और कहता है, अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने काफ़ी बातें कर ली और बहुत लंबी फाइट कर ली। तुम भी अपने बेटे के साथ यहीं पर मरोगे। ये कहने के बाद वो जैसे ही गोकू को मारने वाला होता है कि अचानक से वहाँ पर बहुत तेज़ आवाज़ आती है और अचानक से एक बड़ा धमाका होता है। ये देखकर कज़ारो कहता है, लगता है तुम्हारा बेटा मारा गया। लेकिन एक सेकंड रुको, ये कैसे हो सकता है? कज़ारो जैसे ये कहता है वो देखता है कि उसकी टीम मनोबल अचानक से तबाह हो चुकी है। गोकू ये देखकर कहता है, ब्रोली तुम आखिरकार जिंदा हो। कज़ारो ये देखकर पीछे मुड़ता है और कहता है, क्या ये तुमने किया? ऐसा नहीं हो सकता है, ये नामुमकिन है। तभी हम ब्रोली को देखते हैं जो एक नए फॉर्म में था और वो कज़ारो से कहता है, अभी तुम्हारी डीमन वर्ल्ड तबाह हुई है और अब तुम्हारी बारी है।